हेलो फ्रेंड्स, सोनाली ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। बात करेंगे मलिक फैमिली की कुछ ऐसी चीज़ों की कि भाई जहां पर हमारा ध्यान खींचती है और सोचने पर मजबूर करती है कि ये सारी चीज़ें कैसे हो सकती है या कैसे हुई है। तो जैसे कि सबको पता है, कल ये गए थे हर की पेड़ी और हरिद्वार घूमने के लिए। शायद कल ही परसों के ब्लॉग में दिखाया गया था कि ये गए थे घूमने के लिए। मगर आपको पता होगा कि कुछ दिनों पहले मलिक साहब ने कहा था अपने वीडियो में कि यहाँ पर मेरे को अगर कल कुछ हो जाता है तो पायल सच बताएगी और मैं बहुत जल्दी कोर्ट का सहारा लेने वाला हूँ। तो बहुत जल्दी कोर्ट का सहारा लेने वाले हैं, तो सबको पता है कि चीज़ क्या है। अगर नहीं पता है तो शायद मेरे वीडियो में ही आगे का वीडियो देखो तो आपको पता चल जाएगा, जहाँ पर बताया गया है कि मलिक को फिर से आई थी, अरमान मलिक को फिर से धमकी दी गई थी और एक फ़ोन कॉल किया गया था। पहले धमकी सिर्फ अरमान मलिक को दी जा रही थी, बाद में धमकियाँ बच्चों के लिए भी दी जा रही थी कि तेरे बच्चों को भी हम कर देंगे। तो फिर तब पानी सर से ऊपर जाता हुआ तब इन्हें महसूस हुआ, क्योंकि इन्हें लगा खुद के ऊपर तो ठीक है मगर बच्चों पर बात आए तो कोई सहन नहीं सकता है। तो इन्होंने पुलिस कंप्लेंट की थी। फिर पुलिस कंप्लेंट में क्या हुआ था कि अब इतने दिन हो गए तो इन्हें लगा कि सही से नतीजे इन्हें नहीं मिल रहे हैं। तो इन्होंने कहा था कि मैं लेने वाला हूँ कोर्ट का सहारा, तो कोर्ट से ही सारी चीज़ें होंगी। तो भाई देखिए, मेरा कहना ये है कि जिनके ऊपर इतना बड़ा संकट आया हुआ है, जिनको इतने ब्लैंक कॉल आ रहे हैं, जिनको धमकियां दी जा रही है, जिनका पीछा किया जा रहा था, वो अगर इतना कुछ कर रहे हैं तो एक आदमी नॉर्मल कैसे रह सकता है। और इतना नॉर्मल कि वो जिन बच्चों के ऊपर भी बात आ गई है, उन पूरी फैमिली को लेकर वो घूमने के लिए हर की पेड़ी हरिद्वार को पहुंच गया। अगर देखिए कोई करने वाला ऐसा, अगर ये सारी चीज़ें करने वाला हो तो आदमी के दिमाग में पहला डर यही आता है, जो करने वाला है ऐसी चीज़ें, आपको जो धमकी दे रहा है वो शायद कर भी दे। आपके बच्चों के बारे में भी उसने आपको फ़ोन पे कहा है कि तुझे जो करना है तो कर ले, जहाँ जाना है तो जा ले, जहाँ कंप्लेंट करनी कर ले। अब तो भाई तो तेरे साथ ये करेंगे और तेरे बच्चों के ऊपर भी ये करेंगे। तो आदमी पहले तो यही सोचे, करने वाला ये सिर्फ तुम कहीं पे भी जाते हो, दो गाड़ियाँ लेकर जाते हो, एक आगे होगी एक पीछे होगी, कुछ लोगों को साथ में लेकर जाते हो, तो जो करने वाला है तो वो 4 लोग तुम्हारे साथ होंगे तो तुम पर हमला नहीं होगा। मगर तुम पूरी फैमिली को साथ में लेकर जा रहे हो, जबकि ये खतरा अभी तक टला नहीं है। और करने वाला होगा कोई ऐसा तो उसको तो वहाँ पर जहाँ पर तुम गए हो वहाँ पर तो अच्छा खासा चांस मिल जाएगा, क्योंकि इतनी भीड़ है, इतनी पब्लिक होती है वहाँ पर, तो उससे तो अच्छा खासा चांस मिल जाता होगा ये करने के लिए। तो भाई इतना कोई डेयरिंग बाज तो नहीं हो सकता जो अपने बच्चों के लिए ये रिस्क ले ले कि हम ऐसी जगह पर जा रहे हैं दर्शन करने के लिए, ये वो, जबकि हमारे ऊपर ये अटैक की बातें हो गई है और अभी तक पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन हो रही होगी उसमें भी उसका कोई नतीजा नहीं आया है। क्योंकि करने वाला सिर्फ यहीं पे नहीं करेगा, वो तो आपको कहीं पे खुली जगह पे यहाँ वहाँ जाते हो तो वहाँ पे भी हो सकता है। तो भाई इतना बड़ा रिस्क ये कैसे ले सकते हैं। चलिए ठीक है, कुछ सुरक्षा शायद की होगी, मगर की होगी तो अपने व्यूअर्स को भी बताना चाहिए, क्योंकि बच्चे से प्यार तो सब करते हैं। इनको जो भी व्यू आते हैं वो सब बच्चों की वजह से ही आते हैं, क्योंकि बच्चों की जो ये एक्टिविटी दिखाते हैं, जो संस्कार ये डाल रहे हैं, वो लोगों को पसंद आ रहे हैं। उसके बाद इन्होंने पहले भी एक बार ये बात की थी कि अपने रिश्तों में किसी को भी आने मत दो, दो के बीच में कोई तीसरे को आने मत दो, क्योंकि आप जो रिश्ते बनाते हो और आपके रिश्तेदार जो आपके घर में घुस कर आते हैं वो आपकी निजी चीज़ों को जान लेते हैं और फिर उन चीज़ों के ऊपर से वो आपको ब्लैकमेल कर रहे हैं और वो आपके अपने ही होते हैं। तो और उससे भी पहले इन्होंने अपनी बहनों के बारे में भी कहा था। फिर अब की बात जब इन्होंने फिर बात कही 3 दिन पहले, तब इन्होंने ये कहा था कि आपके अपने ही ये कर रहे हैं, आप उन्हें घर में गुस्से मत दो। और फिर कहा था मैं मेरी सगी बहनों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं और बहनों की बात कर रहा हूँ, मतलब कि और बहनों में मुँह बोली बहनें होती है, कज़िन सिस्टर होती हैं, तो उनकी बातें कर रहा हूँ। यानी देखिए ये कितने तरफ से घिरे हुए हैं। इन्हें इनके रिश्तेदार है, जो इनका कहना था 2-3 साल हो गए वो ब्लैकमेल हो रहे हैं, इनके ऊपर कितना सारा प्रेशर पड़ा हुआ है, वो प्रेशर के साथ ये जी रहे हैं।
और उसके बाद जो ये धमकियाँ और ये आ रहे हैं, और उसके बाद भी ये कोई अभी तो कोर्ट का सहारा हम लेंगे, और फिर कह रहे हैं कि भाई जो सच अभी भी कुछ रह गया होगा। इन्होंने इतनी बातें तो कर दी, मगर और कोई सच रह गया है। अगर कल मुझे कुछ हो गया तो पायल वो सच बताएगी। भाई इतना बड़ा रिस्क क्यों लेना है कि कुछ हो जाए, उससे पहले ही सही निर्णय ले लो। अभी जो चीज़ें हैं उसके लिए करना चाहिए कि अभी हर की पीढ़ी और यहाँ वहाँ जाना ज़रूरी था। बच्चों की सुरक्षा ज़रूरी है पहले, क्योंकि बच्चों के ऊपर भी आई है, और ये बच्चे तो बहुत जल्दी बनने वाले हैं ना इंडिया नंबर 1 ब्लॉगर। तो भाई पहले सुरक्षा देखो अपने। मुझे बहुत टेंशन हुआ जब मैंने ये बच्चों वाले वीडियो देखे। गए हैं घूमने के लिए, अच्छी बात है, मगर भाई जो इन पर टेंशन है, जो बातें हुई है, उसका भी तो ध्यान रखना ज़रूरी है। या फिर कहो कि ये सारी कंट्रोवर्सी है, हो सकता है ना कि ये कंट्रोवर्सी भी हो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कोई आदमी ऐसी चीज़ों के बाद बच्चों को लेकर आराम से कहीं भी घूम सकता। तो चलिए ये था आज का वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, हाइप कीजिएगा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक हाइप सब कीजिएगा, और हाँ एक प्यारा सा कमेंट भी हो सके तो कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते रहेंगे, तब तक के लिए बाय।